वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं एनसीएफ 2005 के जो कुछ 5 भागों में जो बांटा गया है उसके बारे में मैं थोड़ी जानकारी दे दूं। इससे पहले हमने वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और ये वॉल्यूम 3 है जिसमें हम अलग अलग चीज़ों को बताएंगे। जैसे उसमें हमने उसका सजेशन बताया, उसका सिद्धांत बताया। आज हम बताएंगे वॉल्यूम 3 में कि उसका एजुकेशन में क्या क्या रूपरेखा तैयार किया गया था। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि शिक्षा को मुक्त करने वाली प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए और शिक्षा की प्रक्रिया को समान रूप से देखा जाए। कोई लिंग भेद गरीबी से मुक्त कर शिक्षा दी जाए। तो यहाँ पर कहा गया है कि जब हम एनसीएफ 2005 का जब ये बना तो उसमें यही कहा गया कि बच्चों में कोई लिंग भेद नहीं लाना है। हम उसमें उच्च वर्ग निम्न वर्ग ये नहीं करेंगे, बल्कि शिक्षा को हम मुक्त अधिगम बनाएंगे। जैसे इस शिक्षा पद्धति में कहा गया है कि विदाउट बर्डन लर्निंग, हम शिक्षा को बोझ नहीं बना सकते बल्कि हम उसको लचीला बनाएंगे। तो यहाँ पर वही कहा गया है कि शिक्षा जो है वो शिक्षा प्रणाली को हम मुक्त करेंगे और जो शिक्षा देंगे वो हमेशा कोई भेदभाव के साथ हम नहीं करेंगे या लिंग भेद के साथ हम नहीं करेंगे, बल्कि समानता के साथ शिक्षा देंगे, ये कहा गया है। तो एनसीएफ 2000 को 5 भागों में बांटा गया है। जो है सीखने का पहला जो है जो सीखने का ज्ञान, दूसरा है परिप्रेक्ष्य, नेक्स्ट है पाठ्यचर्या के क्षेत्र स्कूल की अवस्थाएं एवं आकलन, नेक्स्ट है विद्यालय व कक्षा वातावरण, नेक्स्ट है व्यवस्थागत सुधार। तो सबसे पहले मैं ये 5 पॉइंट को मैं बता दूं। परिप्रेक्ष्य दैट मीन्स कि हमारा जो पहले का जो एजुकेशन सिस्टम था तो उसमें क्वालिटी एजुकेशन नहीं आया, इसीलिए एनसीएफ 2005 को लाया गया जिसमें कि बच्चों को बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाए, ये कहा गया था। नेक्स्ट है कि पाठ्यचर्या के क्षेत्र स्कूल की अवस्थाएं एवं आकलन। जब हम एक पॉइंट छूट गया कि सीखने का ज्ञान दैट मीन्स कि बच्चों को हमको विभिन्न तरह की चीज़ों को सीखने के लिए हमको एक माहौल ऐसा तैयार करना है। हम उसको डिबेट या फिर कंपटीशन या फिर ड्राइंग प्रतियोगिता, विभिन्न तरह की चीज़ों से हम बच्चों को सिखा सकते हैं और उसको हम बाहरी नॉलेज से हम जोड़ सकते हैं। और इससे पहले हमने कहा कि परिप्रेक्ष्य दैट मीन्स कि पहले की शिक्षा पद्धति और अभी की शिक्षा पद्धति में बहुत सारी ऐसे डिफरेंसेस है जो कि पहले हम सिर्फ लिख के पढ़ते थे, लेकिन अभी हमारे यहाँ जब हमारा देश मॉडर्न की ओर जब बढ़ रहा है तो हम मौखिक और लिखित दोनों तौर पे हम पढ़ाई कर रहे हैं। इसीलिए कहा गया है कि जो हमारा जो एनसीएफ 2005 में मतलब बच्चे के लिए वो बर्डन नहीं बनाना है, बल्कि हमारा सिस्टम और हमारा देश जिस तरह बढ़ रहा है वैसे हमको बच्चे को आगे बढ़ाना है, बिना भेदभाव किए हुए, बिना किसी से जात पात किए हुए, समानता के साथ हमको वो शिक्षा को देना है। नेक्स्ट है कि पाठ्यचर्या के क्षेत्र स्कूल की अवस्थाएं और आकलन। कहने का तात्पर्य है कि हम ऐसा करिकुलम तैयार करें कि वो लचीला, फ्लेक्सिबल हो और बच्चों के यूज के लायक हो। तो हम हमेशा बच्चों की जो क्या अवस्थाएं हैं उसको क्या हमको आकलन करके कहाँ पर हमको सुधार करने की आवश्यकता है। जब हम पाठ्यचर्या को तैयार करते हैं तो उसमें देखते हैं कि बच्चे का नीड और उसका जो आईक्यू लेवल है उसको देखते हुए हम करिकुलम तैयार करते हैं और हम उसको उसी तरह से आकलन करते हैं और सुधार करते हैं। नेक्स्ट है कि विद्यालय का कक्षा वातावरण। हमको विद्यालय में ऐसा वातावरण तैयार करना है कि बच्चे को एक कहा जाता है कि वो पीस एजुकेशन दैट मीन्स कि शांति शिक्षा, तो हमको वैसी शिक्षा देना है। नेक्स्ट है कि व्यवस्थागत सुधार। विद्यालय में हमको अगर अच्छी शिक्षा देना है तो हमको सारी सुविधाएं बच्चों के लिए प्रोवाइड करना होगा, चाहे वो खेल की मैदान हो या फिर कक्षा हो या फिर पढ़ने से जितने भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल का जितने भी रिसोर्सेस हो वो सारी चीज़ें विद्यालय में व्यवस्थित होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है कि पाठ्यचर्या को कितने भागों में बांटा गया है और उनके कौन कौन से क्षेत्र है एनसीएफ 2000 में कहा गया है। तो पहला जो है वो है कि शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण, दूसरा क्षेत्र है छात्र के प्रति दृष्टिकोण,
नेक्स्ट है भाषा के प्रति दृष्टिकोण, नेक्स्ट है गणित के प्रति दृष्टिकोण, नेक्स्ट है विज्ञान के प्रति दृष्टिकोण, नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान के प्रति दृष्टिकोण। तो सबसे पहले यहाँ पर कहा गया है कि शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण। दैट मीन्स कि एनसीएफ 2005 में ये कहा गया है कि टीचर के प्रति ये दृष्टिकोण होनी चाहिए कि टीचर जो है वो ज्ञान की भंडार होती है। तो हमेशा टीचर जो है बच्चों को अमूर्त से मूर्त की ओर जब वो ले चलती है तो बच्चे के अंदर जो भी कमियां रहती है उसको हम सुधार कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि शिक्षक का दृष्टिकोण होना चाहिए और स्टूडेंट टीचर के बीच ज़्यादा गैपिंग ना रहे। नेक्स्ट है कि छात्र के प्रति दृष्टिकोण। हमने जब वैदिक एजुकेशन पढ़ा था तो उसमें देखा था कि स्टूडेंट और टीचर का जो रिलेशन होता है वो पिता और पुत्र के समान होता है। तो यह एनसीएफ 2005 में यही कहा गया है कि बच्चों को स्टूडेंट और टीचर के बीच अच्छी अंतःक्रिया होनी चाहिए, अच्छी संबंध होना चाहिए, जिससे कि बच्चे की जो भी समस्या है उसे वो बोल सके और अपना समस्या का समाधान कर सके। नेक्स्ट है कि भाषा के प्रति दृष्टिकोण। आज हमारे देश में हर तरह विभिन्न तरह की भाषाएं बोली जाती है और सबको अपनी भाषा पर प्राथमिकता दी जाती है। तो यहाँ पर एनसीएफ 2000 में कहा गया है कि मातृभाषा जो है वो हमारे देश का या फिर हमारे मदर टंग है, या फिर हमारे देश में 3 तरह के लैंग्वेज दिए गए हैं जो कि संस्कृत, इंग्लिश और हिंदी है। तो हम अपनी भाषा को सबसे पहले प्राथमिकता देंगे और अपनी भाषा पर ज़्यादा फोकस करेंगे। आज सरकार का भी कहना है कि अगर हम भाषा जानते हैं तो हमको उस भाषा के तहत ही किसी भी क्षेत्र में नौकरी दिया जाए। तो हमें अपना भाषा की जानकारी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है कि गणित के प्रति दृष्टिकोण। बच्चों में अगर हम गणित की शिक्षा देते हैं, जैसे कि रेखा गणित हुआ, बीज गणित हुआ, तो उससे क्या होता है कि बच्चों का जो आईक्यू लेवल है वो ज़्यादा बढ़ता है और उसके अंदर एक सृजनात्मक शक्ति भी आती है। तब हम इसको कह सकते हैं कि गणित के प्रति दृष्टिकोण। नेक्स्ट है कि विज्ञान के प्रति दृष्टिकोण। आज का जो हमारा युवा पीढ़ी है वो विज्ञान पर बहुत ज़्यादा आधारित है। तो अगर हम किसी तरह का अगर हम साइंस और डे मनाते हैं या फिर हम साइंस का एग्जीबिशन लगाते हैं तो उससे क्या होता है, बच्चों का नॉलेज जो है वो एक एक करके बढ़ते जाता है। तो हमको हमेशा एनसीएफ 2000 में कहा गया है कि हमको विज्ञान जैसे भी ऐसा एग्जीबिशन लगाएं जिससे कि बच्चे का मेंटल लेवल जो है वो बढ़े और उसका आईक्यू लेवल भी ज़्यादा डेवलप हो। नेक्स्ट है कि सामाजिक विज्ञान के प्रति दृष्टिकोण। हमारे देश का जो युवा पीढ़ी है वो हर क्षेत्र में अपना सामाजिक दृष्टिकोण रखता है। अगर किसी की आर्थिक समस्या है या फिर सामाजिक समस्या है तो हम वैसे बच्चों के लिए उसकी हम सहायता करके हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ हमें समाज में, चाहे वो राजनीति की क्षेत्र हो या समाज में किसी तरह की आर्थिक क्षेत्र हो, तो उसका सहयोग प्रदान करने वाली ऐसी शिक्षा हमको देनी चाहिए। तब हम इसको कह सकते हैं कि एनसीएफ के इतने सारे पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें की जो क्षेत्र है वो इतने सारे भागों में बांटा गया है, वो हमने बताया, शायद आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और इससे पहले हमने उसका सिद्धांत, उसका सुझाव और आज हमने उसको जो 5 भागों में बांटा गया है उसकी जानकारी हमने दी है। तो शायद ये एनसीएफ 2000 का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद।